जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उमर अब्दुल्ला कब कश्मीर से दिल्ली आए, दिल्ली में जंतर मंतर आए और कब जंतर मंतर से लौट गए, किसी को पता ही नहीं चला। कहीं कोई खोज खबर ही नहीं हुई। उमर अब्दुल्ला ने बड़े दिनों से हंगामा किया हुआ था कि दिल्ली आऊंगा, स्टेटहुड मांगूंगा, पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, केंद्र सरकार को घेरेंगे। 52 राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिख डाली थी, 52 नेताओं को चिट्ठी लिख डाली थी कि आओ मेरा सपोर्ट करो। और उमर अब्दुल्ला का ये विरोध प्रदर्शन फुस होकर रह गया, क्योंकि इसी दिन ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों का हिंसक प्रदर्शन भी हुआ जब इन्होंने संसद पर हमला करने की कोशिश की और फिर पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई। अब इसके बीच में उमर अब्दुल्ला जबरदस्ती जंतर मंतर पहुंचे, जबकि इनको भी इजाजत नहीं थी। इनको पहले ही लगभग इनको अंदाजा ही था कि 20 जुलाई को होने वाला है, कुछ ना कुछ तो उत्पात मचेगा। पुलिस भी इन्हें इजाजत नहीं दे रही थी, लेकिन ये जबरदस्ती आए और आना इनके ऊपर ही भारी पड़ गया। ये ऑटो में बैठकर आए, अपने हाथ में कुछ पोस्टर भी लिए हुए थे और फिर जंतर मंतर पर ही जमीन पर बैठे, कुछ देर रुके, उसके बाद चले गए। कब आए कब गए कहीं खबर नहीं पहुंची। उमर अब्दुल्ला का ये ड्रामा असफल हो गया, लेकिन इस ड्रामे के बीच भी उमर अब्दुल्ला की उनके इरादों पर सवाल खड़े होते हैं कि जब आपको पता है कि इतना भयंकर चीजें होने वाली है, इस तरह से उत्पात होने वाला है दिल्ली में, आपको आने की क्या जरूरत थी? क्या आप यहां पर उस उत्पात को बढ़ावा देने आए थे? पहले ही यहाँ पत्थरबाज थे, क्या आप उस पत्थरबाजी को बढ़ावा देने आए थे? आपके साथ तो कुछ और लोग भी थे। अगर यहां पर कश्मीर की बात होने लगती, कुछ ऐसी चीजें होने लगती कि ये भी चीजें भड़क जाती और ऐसी कुछ नारेबाजी हो जाती, तो क्या आप इसको कश्मीर का मुद्दा बनाना चाहते थे? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि उमर अब्दुल्ला जो इस समय कर रहे हैं उसका पीओके से लिंक है, क्योंकि इस समय पीओके जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, वहां पर इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा है विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ चल रहा है और वो खुद को अलग करना चाहते हैं। एक तरह से इनका कहना है कि हम आजाद नहीं है, हम तो कब्जे वाले हैं, हम कोई आजाद मुल्क नहीं है, हम कब्जे वाले हैं, हमको छोड़ा जाए। और जब ऐसे समय पर पाकिस्तान पर सवाल उठ रहे हैं, मानवाधिकार के सवाल उठ रहे हैं, मानवाधिकार उल्लंघन के, तब तुम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हो कि नहीं भी भारत में भी अच्छा नहीं हो रहा है, भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, भारत के कश्मीर में भी समस्याएं हैं, तो तुम एक साथ समानांतर तरीके से इधर भी समस्या उठाना चाहते हो, ताकि कल को भारत सरकार अगर पाकिस्तान को घेरती है, मानवाधिकार का मुद्दा उठाती है, तो पाकिस्तान के पास भी रहे दिखाने को कि देखो जी, ये है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, वो बता रहे हैं कि कश्मीर में किस तरह का अत्याचार हो रहा है, इनको तो पूर्ण राज्य का दर्जा ही नहीं मिल रहा है, फलाना अधिकार नहीं है, ढिकना अधिकार नहीं है। क्या ये चाहते हो पाकिस्तान के हाथ में हथियार देना चाहते हो? और क्या चाहते थे कि यहाँ पर भी कुछ नारेबाजी हो जाती कश्मीर के लिए और वो पाकिस्तान का हथियार बन जाता? तो उमर अब्दुल्ला के इरादे पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन ये आए और यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, बल्कि कोई मीडिया भी इनसे बात करने नहीं आया, क्योंकि सब जो है वो सीजेपी वाले प्रोटेस्ट में लगे हुए थे। प्रोटेस्ट इतना हिंसक हो गया था और उमर अब्दुल्ला को किसी ने नहीं पूछा। अब उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि नहीं, ये तो शुरुआत है, हम स्टेटहुड को लेकर जो है प्रदर्शन जारी रखेंगे और हम जो है आगे भी इस पर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जो आप अपनी राजनीति सेट करना चाहते हैं वो तो हुई नहीं। इन्होंने सोचा था कि आएंगे, हंगामा होगा और अगर मेरे साथ कुछ और दल आ गए तब तो और हंगामा होगा, नहीं तो बाकी सब घिर जाएंगे कि देखो उमर अब्दुल्ला अकेले जाके स्टेटहुड मांग रहा है, कांग्रेस भी नहीं आ रही, आम आदमी पार्टी भी नहीं आ रही है। पीडीपी ने भी दबाव में आते हुए कह दिया था कि अगर 370 की बहाली होगी, 370 की बहाली का मुद्दा रखेंगे तो हम आएंगे, क्योंकि पीडीपी ये नहीं दिखाना चाहती थी कि स्टेटहुड के लिए हम नहीं आना चाहते। भाई उमर अब्दुल्ला प्रोटेस्ट कर रहा है स्टेटहुड के लिए और पीडीपी उसमें नहीं आ रही है, महबूबा मुफ्ती, तो उनको एक कारण मिल जाएगा। तो इन्होंने अपनी शर्तें लगा दी कि भाई इस ये डालोगे तब हम आएंगे। वो उमर अब्दुल्ला डाल नहीं सकता, 370 की बहाली करो, तो इनको मौका मिल गया कहने का जी हम इसलिए नहीं गए। और उमर अब्दुल्ला के आने से पहले ही इन्हीं के सांसद हैं आगर उल्ला मेहदी, जो इस चुनाव से, जो पिछला चुनाव हुआ था जम्मू कश्मीर का 2024 में, तब से इनसे अलग थलग हो गए। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो भी हो सकता है सोच रहे हो इस सब के बीच में
मैं ही अपनी पार्टी बना लूं और मैं ही शायद किसी दिन मुख्यमंत्री बन जाऊं। वो पहुंचे थे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में 2 दिन पहले, वो इनसे पहले पहुंच गए क्योंकि उनको भी अपनी राजनीति चमकानी है। और वहां के उन्होंने बड़ी वही बातें कि आप लोग को तो बड़ी आजादी है, हमें तो आजादी ही नहीं है, हमारे लिए तो फलाना अधिकार हमसे छीन लिए हैं और वहां पर हमारे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, इस तरह से दिखाने की इन्होंने कोशिश की। हालांकि इनको अगर भारत में अत्याचार महसूस होता है तो ये पीओके जा सकते हैं, वहां पता चल जाएगा कितनी आजादी है पीओके में, या आप अपनी सरकार चुन रहे हैं और यहाँ पर इतना विकास हो रहा है, ये इनको हजम नहीं होता है क्योंकि दिमाग में तो जहर भरा हुआ है, तो वो जहर तो निकलेगा ही। और अभी भी वहां पे क्योंकि अधिकतर आबादी मुसलमानों की है, कश्मीर से अधिकतर सीटें आती हैं, तो इनको लगता है कि उनको खुश करो, वहां पर जहर घोलो कट्टरता का। तो रुहुल्ला मेहदी खुद अपने नंबर बढ़ाकर चले गए, उमर अब्दुल्ला जो है पीछे रह गए। रुहुल्ला मेहदी का कुछ वीडियो भी चल रहा है, बयानबाजी भी चल रही है और उमर अब्दुल्ला तो कोई बयान भी ना दे पाए। तो उमर अब्दुल्ला का तो पूरा आना ही बेकार हो गया। बस एक तस्वीर चल रही है कि जिसमें ये बैठे हुए हैं। उमर अब्दुल्ला राज्य में अलग थलग पड़े हुए हैं, विपक्षी पार्टियां इन्हें घेरे रखती हैं, बीजेपी अलग तरह से घेरती है। बीजेपी जम्मू में विकास का मुद्दा उठाती है, बीजेपी इनके ऊपर पाकिस्तान परस्ती का आरोप लगाती है, अलगाववाद बढ़ाने का आरोप लगाती है। दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो कहती है कि भाई बड़े अलगाववादी नहीं दिख रहे हैं, कि इनको तो 370 की बहाली की बात करनी चाहिए, ये तो सिर्फ स्टेटहुड की बात कर रहे हैं और विकास कार्य को लेकर जो आरोप लगाना है वो तो लगाते ही है। तो ये दोनों तरफ से मार खाते हैं। अगर ये कट्टर ना दिखे तो भी मुसीबत, कट्टर दिखे तो इन्हें बीजेपी घेरेगी। तो इसमें ये बीच का रास्ता ढूंढते हैं कि स्टेटहुड की बात कर लेते हैं, 370 की बहाली की बात करने में तो ज्यादा मुश्किल हो सकती है, तो हम स्टेटहुड की बात कर लेते हैं। उसमें जो है हम पूरी तरह से कट्टर नहीं भी दिखेंगे और लगेगा भी कि हम तो कुछ मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, हमारा एक संघर्ष चल रहा है। इसी को साबित करने के लिए ऐसे समय पर ये दिल्ली आए जब जम्मू में बाढ़ आई हुई है, वहां पर हालात बहुत खराब हैं। आपको ऐसे समय पर वहां पर होना चाहिए था। आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास कई विभाग हैं और उनकी जिम्मेदारी ऐसे समय पर बनती है, लेकिन उमर अब्दुल्ला को तो राजनीति चमकानी थी, तो वहां के लोगों को छोड़ छाड़ के ये दिल्ली आ गए कि मैंने कहा है कि मैं करूंगा प्रोटेस्ट 20 तारीख को, तो मैं जरूर करूंगा। तो सब इनका ये चल रहा है कि आने वाले चुनाव में मुंह दिखाने के लायक मैं रहूं, कि भाई लोग वहां पर जब भाषणबाजी होगी तो कहा जाएगा उमर अब्दुल्ला तो एजेंट है, जैसे कि वहां उमर अब्दुल्ला के लिए कहा जाता है कि तो बीजेपी के एजेंट है। ये वहां के लोग ये दिखाने के लिए कहते हैं कि बीजेपी, यानी कि वहां के मुसलमानों को बीजेपी तो पसंद है नहीं, तो बीजेपी का जो करीबी दिखेगा वो भी उन्हें पसंद नहीं रहेगा। तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं भाई ये तो एलजी के इशारों पर चल रहे हैं, इनके अंदर बीजेपी से लड़ने की, सरकार से भिड़ने की जो है हिम्मत नहीं है, तो एक तरह की ललकारते रहते हैं और इनके खिलाफ माहौल बनाते हैं। अब उमर अब्दुल्ला अगर बीजेपी से भिड़ेंगे, ज्यादा अराजकता पैदा करेंगे, तो जो इनके पास बची कुची मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो भी जाएगी, जितनी पावर है वो भी जाएगी। क्योंकि जब ये हाल है और पूर्ण राज्य का दर्जा इसमें नहीं मिल सकता, तो जब आप और अराजकता पैदा करेंगे तो बची कुछ विधानसभा भी चली जाएगी। इसलिए अब उमर अब्दुल्ला एक तरह से ना इधर के हैं ना उधर के हैं। अब इन्हें ये डर है कि आने वाले चुनाव में जिस तरह से एक मुश्त वोट इन्हें पड़ा था, अब जब आगे लोकसभा के साथ चुनाव होगा तो एक मुश्त वोट इन्हें पड़ा था, एक तरफा वोटिंग हुई थी, ध्रुवीकरण हुआ था, तो वो एक तरफा वोटिंग किसी और को हो सकती है, मुझसे नाराजगी हो सकती है लोगों में। तो यही है, अपनी जगह बचाने की कोशिश में है, साथ ही केंद्र सरकार के साथ भी थोड़े संबंध अच्छे रखना चाहते हैं। पूरी तरह से लड़ने भिड़ने से भी दिक्कत होती है क्योंकि कई काम आपको भी होते हैं और फिर आप जो ये भी नहीं सोच सकते हैं कि यहाँ से विधानसभा ही भंग कर दी जाए। तो इसी के बीच में चल रहे हैं और इनका अब जो है, अगर ये दिल्ली में जिस तरह का माहौल है, ये अगर ज्यादा यहाँ पर हरकतें करते हैं और इनके कारण समस्या पैदा होती है, तो फिर केंद्र सरकार को इनका भी इलाज करना होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।